बांस का इस्तेमाल कागज सेक्टर में होता है। इसका इस्तेमाल कोयले के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सोनम सिंह। आज बात करेंगे बांस से बनने वाली वस्तुएं, उसके आयात निर्यात की स्थिति और बांस के महत्व के बारे में। जी हाँ, बांस का प्रयोग बायो सीएनजी से लेकर चारकोल बनाने तक में भी इसके उपयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। बांस की उपयोगिता और संभावनाओं को देखते हुए सरकार इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। बांस की खेती को पंख लगाने के लिए अब सरकार शोध एवं अनुसंधान को गति देने की दिशा में काम कर रही है। जी हाँ, बांस उद्योग में अगले कुछ ही वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। बांस के क्षेत्र में उद्योग से निकलने वाली मांग को देखते हुए बांस की खेती को बढ़ावा देने और इसकी उपयोगिता पर शोध की सख्त जरूरत है। साथ ही सरकार भी इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को दायित्व सौंपने की तैयारी में है। आईआईटी को बांस मिशन के तहत विशेष अनुदानों की मदद से लेकर इस पर आगे शोध के लिए शामिल किया जा सकता है। देश में बांस का कुल सालाना उत्पादन 46 लाख टन है, जिसमें से 19 लाख टन बांस का उपयोग तो केवल लुगदी बनाने में ही हो जाता है। बांस के जानकार मानते हैं घरेलू स्तर पर बांस की उत्पादकता बहुत कम है, जिसे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सरकार ने जूट, कॉयर और बांस जैसे पारंपरिक विकल्पों के और अधिक विकास की जरूरत पर जोर दिया है। इससे बांस की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की भी आमदनी दोगुना करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि बांस से जुड़े सभी पक्षकारों के सहयोग से बांस उद्योग का कारोबार 25 से 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसकी ज़रूरतों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। यह ऐसा कच्चा माल है जो रियायती होने के साथ साथ कारगर भी है। उद्योग क्षेत्र में बांस की मांग बढ़ाने से ही इसकी खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ेगा। साथ ही बांस की खेती और इससे जुड़े उद्योगों को सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। इस क्षेत्र में अनुसंधान, खेती, उत्पादों के डिज़ाइन, उत्पादों का विकास और मार्केट सपोर्ट आदि में भी सरकारी मदद मिलेगी। भारत सरकार की कोशिश है कि भारतीय रेलवे बांस और उससे बने उत्पादों की ढुलाई पर 50% तक की सब्सिडी दे। जैसा कि हम सब जानते हैं, वनों की कटाई एक दंडनीय अपराध है। इसी की तर्ज पर बांस की कटाई को लेकर भी वन कानून आड़े आ रहा था, जिसे भारत सरकार ने संशोधन करके हटा दिया, जिससे बांस की खेती को प्रोत्साहन मिल सके। बांस को घास वर्ग में डाल देने से इसकी खेती और कटाई को हर तरह के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। देश में बांस की कमी को आयात से पूरा किया जाता रहा है, इसलिए बांस के आयात को हतोत्साहित करने और बांस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% का कर दिया है। सामाजिक वानिकी योजना के तहत खेती के साथ साथ लकड़ी के लिए मेड़ पर पेड़ लगाने की योजना शुरू की गई है। इसके तहत भी बांस को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या बांस की खेती को बढ़ावा देकर हम बेरोजगारी को कुछ हद तक कम कर पाएंगे? क्या आर्थिक और सामरिक रूप से ये पहल सकारात्मक और सार्थक साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही ये भी बताइए कि बांस का यूज़ हम और क्या क्या चीज़ें बनाने में कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली भी हो, जिससे इकोसिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो।